कलाकृति एवं पेंटिंग में विश्वविख्यात बिहार का एक ऐसा जिला जो मखाना के उत्पादन में देश में अव्वल है, जहां की पेंटिंग स्टेट बैंक के मास्टर कार्ड एटीएम पर दर्ज है, जहां पर मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ है, जहां के लोगों की आवाज़ शहद की तरह मीठी होती है, जहां के सभ्यता एवं संस्कृति विश्वविख्यात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा प्रमंडल अवस्थित मधुबनी जिले की, जहां की मधुबनी पेंटिंग विश्वविख्यात है। नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। इस वीडियो में हम जानेंगे मधुबनी जिले का इतिहास, मधुबनी जिले का मधुबनी नाम कैसे पड़ा, मधुबनी जिले में कितने प्रखंड हैं, कितने थाने हैं, कितने पंचायत हैं, कितने गांव हैं, साथ ही मधुबनी जिले के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, मधुबनी जिले के महापुरुष कौन कौन से हैं। मधुबनी भारत के बिहार राज्य के दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत एक प्रमुख जिला है। दरभंगा या मधुबनी को मिथिला संस्कृति का द्विध्रुव माना जाता है। मधुबनी की मुख्य भाषा मैथिली और हिंदी है। मिथिला पेंटिंग तथा मखाना के उत्पादन की वजह से मधुबनी जिले को भारत ही नहीं विश्व स्तर पर जाना जाता है। दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत 1972 में मधुबनी जिले का गठन हुआ। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार, दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। आरंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग को कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी एवं मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने को लेकर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सराबोर किया। उनकी ये पहल निःशुल्क यानी श्रमदान के रूप में की गई थी। श्रमदान स्वरूप किए गए इस अद्भुत कलाकृतियों को विदेशी पर्यटकों एवं सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। मधुबनी का नामकरण द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पूर्वज और महाराज यदु के पीढ़ी में जन्मे महाराज मधु बहुत प्रतापी राजा थे। महाराज मधु के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम मधुबनी पड़ा है। एक दूसरा तथ्य यह है कि यहाँ के जंगलों में मध यानी शहद बहुत मिलता था, जिसके कारण यहाँ के क्षेत्रों को मधुबनी कहा जाने लगा। मधु यानी शहद तथा वन यानी जंगल। तीसरा तथ्य यह है कि यहाँ के लोगों की वाणी मधुर यानी शहद की तरह मीठी होती है। इस कारण इस जिले का नाम मधुबनी पड़ा। दोस्तों, मधुबनी जिले का नामकरण की वास्तविकता क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मधुबनी जिले का इतिहास। मधुबनी जिले के प्राचीनतम ज्ञात निवासियों में किरात, भार, थारू जैसे जनजातियां शामिल हैं। वैदिक स्रोतों के मुताबिक आर्यों की विदेह शाखा ने अग्नि के संरक्षण में सरस्वती तट से पूरब में सदानीरा गंडक की ओर कूच किया और इस क्षेत्र में विदेह राज्य की स्थापना की। विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। विदेह राजा के अंत होने पर यह प्रदेश वैशाली गणराज्य का अंग बना। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कौरव और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर का हिस्सा आता था, ओइनवार राजा कामेश्वर सिंह के अधीन रहा। ओइनवार राजाओं ने मधुबनी के निकट सुगौना को अपना पहली राजधानी बनाया। 16वीं सदी में उन्होंने दरभंगा को अपनी राजधानी बना ली। आइनेवार शासकों को इस क्षेत्र में कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मधुबनी को तिरहुत के अधीन अनुमंडल बनाया। 1875 ईस्वी में दरभंगा के स्वतंत्र जिला बनाने पर मधुबनी इसका अनुमंडल बना। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के खादी आंदोलन में मधुबनी ने अपना विशेष पहचान कायम की और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जिले के सैनिकों ने जी जान से शिरकत की। स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में मधुबनी को स्वतंत्र जिला बना दिया गया। मधुबनी जिले की भौगोलिक स्थिति। चौहदी मधुबनी के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में दरभंगा, पूर्व में सुपौल तथा पश्चिम में
सीतामढ़ी जिला पड़ता है। मधुबनी जिले की कुल क्षेत्रफल 3501 वर्ग किलोमीटर। मधुबनी जिले का क्षेत्रफल घनत्व 1300 प्रति वर्ग किलोमीटर। मधुबनी जिले की कुल जनसंख्या 44,76,044 है। मधुबनी जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 926 महिलाएं। मधुबनी की साक्षरता दर 60.9%। मधुबनी जिले की प्रमुख नदियां। मधुबनी जिले में कमला, करे, बलान, भूतही बलान, गेहुआ, सुपेन, त्रिशूला, जीवछ, कोसी और अधवारा समूह प्रमुख नदियां हैं। अधिकांश नदियां बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती हैं, जिससे मधुबनी जिले को काफी तबाही का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक विभाग। मधुबनी जिले में 5 अनुमंडल हैं: मधुबनी, बेनीपट्टी, झंझारपुर, जयनगर तथा फूलपरा। मधुबनी जिले में कुल 21 प्रखंड हैं। मधुबनी सदर, रहिका, पंडौल, राजनगर, बाबूबरही, खजौली, कलुआही, जयनगर, लदनिया, बांसोपट्टी, बेनीपट्टी, बिस्पी, हरलाखी, मधवापुर, फूलपरास, घोरंडीहा, खुटौना, लौकाही, झंझारपुर, आंध्रा टाढ़ी, लखनौर तथा मधेपुर। मधुबनी जिले में कुल 11 विधानसभा सीट है। हरलाखी विधानसभा सीट, बेनीपट्टी विधानसभा सीट, खजौली विधानसभा सीट, बाबूबरही विधानसभा सीट, बिस्पी विधानसभा सीट, मधुबनी विधानसभा सीट, राजनगर विधानसभा सीट, झंझारपुर विधानसभा सीट, फूलपरास विधानसभा सीट, जयनगर विधानसभा सीट तथा लौकाहा विधानसभा सीट। मधुबनी जिले में 2 लोकसभा सीट है, मधुबनी लोकसभा सीट तथा झंझारपुर लोकसभा सीट। मधुबनी जिले में कुल 18 थाने हैं तथा 2 जेल हैं। मधुबनी जिले में 399 पंचायत तथा 1111 गांव हैं। मधुबनी जिले के पर्यटन स्थल। नंबर 1, राजनगर। राजनगर मधुबनी जिले का एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ एक जमाने में दरभंगा महाराज की उप राजधानी हुआ करती थी। यह जगह दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह द्वारा बसाया गया था। उन्होंने यहाँ एक भव्य नौलखा मंदिर बनवाया था, लेकिन 1934 के भूकंप में महल की काफी क्षति हो गई। अभी भी इस नौलखा महल का अवशेष देखा जा सकता है। राजनगर से बलिराजगढ़ की दूरी 20 किलोमीटर है, जो मौर्य काल से भी पुराना ऐतिहासिक किला माना जाता है। नंबर 2, सौरठ। मधुबनी राजनगर रोड पर स्थित इस गांव में सोमनाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ मैथिल ब्राह्मणों की प्रतिवर्ष होने वाली सभा में विवाह तय किया जाता है। इस गांव में तथा अन्यत्र रहने वाले लोग पंजीकरण कराकर ब्राह्मणों की वंशावली रखते हैं, जो विवाह कराने में उसकी अहम भूमिका होती है। नंबर 3, कपिलेश्वर नाथ। मधुबनी से 9 किलोमीटर दूर इस स्थान पर अति पूज्य कपिलेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ प्रत्येक सोमवार तथा सावन के महीनों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगती है। यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला लगता है। नंबर 4, बाबा मुक्तेश्वर नाथ स्थान। भगवान शिव को समर्पित श्री श्री 108 बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू स्थल है, जो मधुबनी जिला अंतर्गत आंध्रा ठाढ़ी प्रखंड के देवराह गांव में स्थित है। यहाँ भी शिव भक्तों की काफी भीड़ लगती है तथा सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 5, बलिराजगढ़। यह स्थान जिला मधुबनी के जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मधुबनी लौकाहा सड़क के किनारे स्थित है। यहाँ एक प्राचीन किला का भग्नावशेष है, जो करीब 365 बीघे में फैला है। नंबर 6, भगवती स्थान उच्चैठ। भगवती स्थान उच्चैठ मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। यह स्थान मिथिला में एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवती मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। माँ दुर्गा सिर्फ कंधे तक दिखाई देती है, कंधे से ऊपर इनका सिर नहीं है, इसलिए इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्गा भी कहा जाता है। माँ दुर्गा मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ा शमशान है, जहाँ बड़ी संख्या में तंत्र साधक आज भी साधना में लीन रहते हैं। इस स्थान पर जो भी साधक अपनी मनोकामना लेकर आता है, वह अवश्य पूर्ण होता है। यहाँ से खाली हाथ कोई वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि भगवान राम जनकपुर की यात्रा के समय यहाँ रुके थे तथा माँ का दर्शन किया था।
नंबर 7, गिरिजा शिव मंदिर। जगत जननी सीता की फूल लोढ़ने वाले राजा फुलवारी गिरिजा स्थान, जो वर्तमान में फुलहर के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ सीता नित्य जाया करती थी। वहीं पर माँ पार्वती, जिसे गिरिजा भी कहा जाता है, तथा शिव मंदिर था जिसमें सीता अपनी सहेलियों के साथ पूजा करने जाती थी। वहीं के बाग में प्रभु राम तथा सीता की पहली मिलन हुई थी। नंबर 8, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। गिरिजा स्थान से कुछ ही दूरी पर कल्याणेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। नंबर 9, डोकहर राज राजेश्वरी मंदिर। मधुबनी से 12 किलोमीटर उत्तर बरहवन बेलाही गांव में माता राज राजेश्वरी का भव्य मंदिर है। यहाँ भी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 10, भवानीपुर। पंडौल प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में उग्रनाथ महादेव उगना शिव मंदिर है। 20वीं में जन्मे मैथिल के महान कवि विद्यापति से यह जुड़ा है। एक मान्यता के अनुसार विद्यापति शिव के इतने अनन्य भक्त थे कि स्वयं शिव ने ही उगना बनकर उनकी सेवा करने लगे। नंबर 11, कोइलख। कोइलख एक प्रमुख गांव है जो मां काली के लिए प्रसिद्ध है, जहां जो मनोकामना मांगता है वह अवश्य ही पूर्ण होती है। नंबर 12, बाबा चंद्रेश्वर नाथ स्थान। भगवान शिव को समर्पित श्री श्री 108 बाबा चंद्रेश्वर नाथ शिव मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थान है, जो आंध्रा ठाड़ी प्रखंड के हररी गांव में स्थित है। मधुबनी जिले के प्रमुख व्यक्ति मैथिल कोकिल विद्यापति, स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र, मधुबनी शिल्प गुरु गोदावती दत्त तथा स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र, जिनका कार्य क्षेत्र मधुबनी ही था, वे झंझारपुर से सांसद हुआ करते थे। मधुबनी जिले के कृषि एवं उद्योग। मधुबनी जिला मूल रूप से कृषि प्रधान जिला है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का तथा मखाना इत्यादि का उत्पादन होता है। भारत में मखाना के कुल उत्पादन का 80% मधुबनी जिला में होता है। अभी मधुबनी पेंटिंग की 76 इकाइयाँ, फर्नीचर उद्योग की 13 पंजीकृत इकाइयाँ, 3 स्टील उद्योग, 3 प्रिंटिंग प्रेस, 3 चूड़ा मिल, 1 चावल मिल तथा 3000 के आसपास लघु उद्योग इकाइयाँ कार्यरत है। मधुबनी जिले में 30 दुग्ध समिति के अलावा मछली, मखाना, आम, लीची तथा गन्ने के साथ साथ मधुबनी से पीतल की बर्तन एवं हैंडलूम कपड़े का राज्य से बाहर निर्यात किया जाता है। मधुबनी जिले की शैक्षणिक संस्थान। शिक्षा के मामले में मधुबनी जिला एक पिछड़ा जिला है। यहाँ की साक्षरता दर 60.90% है। जिले में शिक्षण संस्थाओं की कुल संख्या इस प्रकार है: प्राथमिक विद्यालय 901, मध्य विद्यालय 382, माध्यमिक विद्यालय 119, डिग्री कॉलेज 27। मधुबनी जिले में तमाम कॉलेज ललित नारायण मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से संबद्ध है। आवागमन सड़क मार्ग। मधुबनी बिहार के सभी प्रमुख शहरों से राजमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह वर्तमान में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 2 राजकीय राजमार्ग से गुजरती है। मुजफ्फरपुर से फरबिसगंज होते हुए पूर्णिया जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 57 मधुबनी जिले होते हुए जाती है। मधुबनी से पटना की दूरी 172.8 किलोमीटर है। मधुबनी से दरभंगा की दूरी 38.7 किलोमीटर है। मधुबनी से मुजफ्फरपुर की दूरी 95.2 किलोमीटर है। रेल मार्ग। मधुबनी भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के समस्तीपुर मंडल में पड़ता है। दिल्ली गुवाहाटी रूट पर स्थित समस्तीपुर जंक्शन से बड़ी गेज की एक लाइन मधुबनी होते हुए नेपाल सीमा पर झंझारपुर को जाती है। मधुबनी जंक्शन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, गुवाहाटी तथा अन्य प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध है। हवाई मार्ग। यहाँ से सबसे नजदीक नागरिक हवाई अड्डा दरभंगा में स्थित है। दरभंगा हवाई अड्डा से अंतर्देशीय उड़ानें उपलब्ध है। इंडियन एयरलाइंस, स्पाइस जेट तथा इंडिगो की उड़ानें दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई के लिए उपलब्ध है। तो मधुबनी जिले पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप बिहारी हैं या बिहार को लाइक करते हैं और खासकर मधुबनी जिले के वासी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य